नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। कल रात में हम पालमपुर में रुके। इस समय हम पालमपुर से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक होमस्टे में हैं। होमस्टे का नाम है रूपायन होमस्टे। यहाँ पर स्टे हमारा काफ़ी कंफर्टेबल रहा। डबल ऑक्यूपेंसी में इन्होंने हमसे 1200 रुपये रूम टैरिफ लिया। वैसे यहाँ पर 1500 रुपये टैरिफ होता है। लोकेशन मुझे काफ़ी पसंद आई है। आज का हमारा प्रोग्राम सबसे पहले तो ये है कि मैंने इनको बोला है नाश्ते में मेरे को दलिया दे दो। नाश्ता करने के बाद यहाँ से हम निकल रहे हैं, लोकल पालमपुर घूमेंगे और इच्छा ये है कि आज का नाइट स्टे हम मैक्लोडगंज में करें। चलिए नाश्ता करते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। इस होमस्टे की हॉस्पिटैलिटी मेरे को बहुत पसंद आई है। अच्छी जगह है। बाहर घूमते घूमते इतने परांठे खा लेते हैं और ऑयली चीज़ खा लेते हैं, तो अभी कहीं ना कहीं तो कॉम्पेंसेट करना ही पड़ेगा। सही है। 10 मिनट में चलते हैं यहाँ से और आपको कुछ देर में ज्वाइन करते हैं। होमस्टे से 1 किलोमीटर अभी हम आगे पालमपुर की ओर आए हैं। जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ इसी रोड से सीधे आगे चले जाएंगे 2 किलोमीटर तो पालमपुर पहुँच जाएंगे। रास्ते में हमने चाय की कोऑपरेटिव फैक्ट्री देखी, वहीं पर हम रुके। आज 2 अक्टूबर है। फैक्ट्री क्लोज्ड है तो हम फैक्ट्री के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन चाय का काउंटर है यहाँ पर। मैंने भी इनसे बात करी तो वैरायटीज़ तो इनके पास काफ़ी सारी हैं। कांगड़ा की चाय वैसे काफ़ी मशहूर है, तो यहाँ पर चाय के बागान भी हैं। तो इनको मैंने रिक्वेस्ट करी कि ग्रीन टी है ना, वो हमें 1 कप गर्म करके अगर पिला देते हैं तो चाय भी पी लेंगे। और साथ में वैसे इन्हें अपने लिए ग्रीन टी के 2 पैकेट भी ले लिए हैं। 25 ग्राम क्वान्टिटी है और 125 रुपये उसका प्राइस है। माइल्ड और सटल फ्लेवर। यहाँ पर सामने बोर्ड पर लिखा भी हुआ है कि ऑर्थोडॉक्स मेथड से यहाँ पर चाय तैयार की जाती है। जनरली जो काफ़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं आज के ज़माने की, वो सीटीसी मेथड यूज़ करती हैं। मुझे याद है जब हम केरला गए थे, वहाँ पर भी हमने एक फैक्ट्री विज़िट कर दी जहाँ पर ऑर्थोडॉक्स मेथड से चाय तैयार होती है। यहाँ पर मंडे को फैक्ट्री विज़िट क्लोज्ड होता है, तो आप किसी भी और दिन आते हैं यहाँ पर सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक तो फैक्ट्री विज़िट कर सकते हैं, अपने लिए चाय परचेज़ कर सकते हैं और चाय पी भी सकते हैं। हम सोच रहे हैं आए हैं तो ब्लैक टी भी ले लें। ब्लैक टी में अच्छी क्वालिटी आपकी कौन सी है जो प्रीमियम है? 200 ग्राम है 260 का। 200 ग्राम 260 रुपये। तो 2 पैकेट आप हमको ये दे दो और ये भी दे दो। अब हम यहाँ से श्री जखनी माता मंदिर जा रहे हैं। गूगल मैप्स हमें 10 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है। पहुँचने में आधा घंटा लगेगा। पहाड़ी के ऊपर टेम्पल है। धीरे धीरे हमने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। श्री जखनी माता माँ दुर्गा की अवतार है। इनका जब राक्षसों के साथ युद्ध हुआ तो उनका एक पाँव आपने बताया जख्मी हो गया, तो वहाँ से नाम पड़ा श्री जखनी माता। तो इस मंदिर को लट्टी माता मंदिर भी बोलते हैं। काफ़ी हाइट पे टेम्पल है, लगभग 10 किलोमीटर। हम ऊपर की तरफ आए तो गाड़ी थोड़ा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। इस समय हम पालमपुर मार्केट के आगे से निकल रहे हैं। चलते चलते हम पहुंच गए न्यू बस स्टैंड के पास। यहाँ पर हमने गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है। हमें किसी ने बताया यहीं से 100-200 मीटर पे सैनी ढाबा है, वहाँ पर आप लंच कर सकते हैं। हमने अपने लिए ना राजमा मंगा लिए और साथ में मंगवा लिया है मटर पनीर और तंदूरी रोटी। मैं कुछ देर से सोच रहा हूँ कि अब जैसे ये पालमपुर मेन टाउन है तो यहाँ पर कांगड़ी धाम मिल ही नहीं रही है, तो होनी चाहिए। अब जब टूरिस्ट आते हैं तो काफ़ी लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है लोकल फूड में, ट्रेडिशनल फूड में। एनीवेज, फिलहाल लंच एंजॉय करते हैं।
पनीर सही है और बेस्ट पार्ट ये है जो ग्रेवी है वो फ्रेश है। वैसे मैंने आमतौर पे देखा है ढाबे में कहीं भी जाके आप खाओ ना तो जो विनिंग गेम होती है वो फ्रेशनेस की होती है। राजमा खा के ना उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन मटर पनीर अच्छा बनाया है। तो लंच फिनिश करके हम आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं। जहाँ पर हमने पालमपुर में लंच किया वहाँ से लगभग हम 6 किलोमीटर सीधे आते गए। काफ़ी अच्छा रास्ता था। अब हम पहुँच चुके हैं न्यूगल खड्ड। ऊपर पुल है, नीचे नदी बह रही है, नदी को ही खड्ड बोलते हैं। यहाँ हमें मनीष मिला है, तो मनीष यहीं पालमपुर से ही है, तो थोड़ा मनीष के साथ हम नीचे खड्ड तक चलते हैं। आओ जी। अभी हार्डली हम 50 मीटर आए हैं। आप देखो क्या ऑसम लोकेशन है। ये किसके पेड़ है? ये चीर के? वाओ, क्या व्यू है। चीर के पेड़ और ये पिकनिक पॉइंट है। हाँ, पिकनिक पॉइंट। और इसके नीचे ग्राउंड भी है अपना। आगे ग्राउंड है जी। बड़ा ऑसम नज़ारा है, बहुत मस्त। आओ आगे चलते हैं। नदी किनारे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर खड़े होके आप ये पुल का व्यू देखो, नदी का बहाव देखो, इतने सारे पत्थर, कहीं पर भी बैठ जाओ और आपका मन करे तो बीच पत्थर में बैठ जाओ, पाँव डाल लो पानी में। बड़ी औसम जगह है, दिल खुश हो गया मेरा यहाँ पर आकर। मुझे लगता है कि अगर आप पालमपुर आएंगे तो ये जगह आपको मिस नहीं करनी चाहिए। बड़ी प्यारी जगह है, बड़ा मज़ा आया मेरे को यहाँ पर आके। मनीष, मेरे को तो ऐसा लगा कि 2-2.5 घंटे बहुत बढ़िया बिताए जा सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल आराम से 2-2.5 घंटे के यहाँ पे रात बिताने का पूरा है ना। कैंप लगता है? हाँ, टेंट वगैरह जो मर्जी लगाओ। वेरी गुड। चलो सुबह नहाओ अपना, फिर फ्रेश हो जाओ। सही है। चलो, थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं फिर। बाय। न्यूगल खड्ड से हम 8 किलोमीटर सीधे आए। हम पहुंच चुके हैं गोपालपुर ज़ू के बाहर। वैसे तो ज़ू हर शहर में होता है, लेकिन मुझे लगा कि देखते हैं पहाड़ का ज़ू कैसा होता है। घंटा सवा घंटा यहाँ भी बिता सकते हैं, लेकिन यहाँ आके पता चला है लॉकडाउन जब हुआ तो ज़ू बंद हुआ और उसके बाद तक अभी तक वापस ओपन ही नहीं हुआ, तो फ़िलहाल क्लोज्ड है। यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर डोरजोंग मोनेस्ट्री है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। हम डोरजोंग मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नो एंट्री इनसाइड, कोरोना की वजह से क्लोज्ड है, यानी लॉकडाउन के बाद मोनेस्ट्री रीओपन नहीं हुई। बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर बुद्धिज़्म पढ़ाया भी जाता है और टेंपल भी है, तो विजिटर्स आ सकते हैं यहाँ पर। सीनिक व्यूज़ भी यहाँ से काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। पेड़ों के कारण आप ज़्यादा दूर तक तो नहीं देख सकते, लेकिन ये भी अपने आप में बड़ी नेचुरल ब्यूटी है। मैंने जनरली देखा जहाँ पर भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती हैं ना, इस तरह से मल्टी कलर झंडे लगे होते हैं, इसमें ना मंत्र लिखे होते हैं पॉजिटिव वाइब्स के लिए। गुरुद्वारा यहाँ से नज़दीक ही है, हार्डली 200-300 मीटर पैदल ही चलते हैं। मैंने नज़दीक में आकर देखा यहाँ पर अभी गुरुद्वारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो गुरुद्वारा साहिब भी विज़िट कर सकेंगे, साथ में मोनेस्ट्री भी विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें ऊपर का जो व्यू है ना, बादलों का, पहाड़, इतने सारे पेड़, यहाँ का वातावरण, सीनिक व्यूज़ एकदम ऑसम है। मैं बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। बादलों के पीछे जो पहाड़ है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है वहाँ पे बर्फ़ है। हालांकि काफ़ी दूर है तो इतने अच्छे से नहीं देख पा रहा, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होकर। अब हमारा प्लान है, यहाँ से हमें को जाना है कांगड़ा फोर्ट।
1 घंटे का ये रास्ता है, 30 किलोमीटर। चलिए आपको वहाँ पहुँच के ज्वाइन करते हैं। हम कांगड़ा फोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं, गाड़ी खड़ी हो गई है हमारी। अब चलते हैं एंट्री गेट पर, टिकट निकालते हैं और अंदर चलते हैं। 4:30 बज चुके हैं, 5:30 बजे फोर्ट क्लोज हो जाता है। कांगड़ा स्टेट की रॉयल राजपूत फैमिली थी जिन्होंने इस फोर्ट को बनाया था। कब बनाया था इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अंदर चल के देखते हैं कहीं हमको पढ़ने को मिले। इस समय यहाँ पे कोई गाइड नहीं है जो हमको गाइड कर सके, क्योंकि कोविड की वजह से टिकट भी हमने ऑनलाइन निकलवाई है। चलिए फोर्ट के अंदर चलते हैं और आपको जैसे जैसे कुछ पढ़ने को मिलेगा बताएंगे। यहाँ पर अलग अलग गेट हैं। पहले गेट का नाम है रंजीत सिंह गेट। लो जी, गेट नंबर 2 आहानी गेट। जैसे ही हम फोर्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें राजस्थान, मध्य प्रदेश का ख्याल आता है। हिमाचल प्रदेश आने से पहले मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर भी फोर्ट हो सकता है, और वो भी इतना बड़ा फोर्ट। हिमालय का सबसे बड़ा फोर्ट है ये। मैं केवल हिमाचल प्रदेश की बात नहीं कर रहा, कंप्लीट हिमालयास। चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए 1615 में यहाँ पर अकबर ने अटैक किया था, लेकिन वो फोर्ट के अंदर एंट्री नहीं कर पाया था। उसके बाद जहांगीर ने 5 साल बाद 1620 में दोबारा अटैक किया। फिर यहाँ जो चंबा के राजा थे उनको सरेंडर करना पड़ा। वाओ, जब फोर्ट विजिट करो ना तो दीवारों को ध्यान से देखो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। अब देखिए, आप सामने मूर्तियाँ यहाँ पर, वहाँ पर, और सीढ़ियाँ देखिए। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये फोर्ट बना और यहाँ पर एक एक्टिव लाइफ रही होगी तो कैसा जीवन होगा पहाड़ के ऊपर। और यहाँ से आगे काफ़ी दूर तक दिखाई भी दे रहा है। लो जी, हम पहुँच गए अमीरी गेट। जो राजा यहाँ आते गए अपने नाम का एक गेट बनवाते गए। ऐसे यहाँ पर गेट के बाहर देख के लग रहा है जहांगीरी गेट। वाओ, व्हाट अ व्यू। जब ये फोर्ट मुगल्स के पास आ गया, उसके बाद कटोच राजा मुगल्स के साथ अलग अलग एरिया में लड़ते रहे, जिससे कि उनका कंट्रोल इस फोर्ट में भी कम हो, प्लस नज़दीक के एरियाज़ में भी मुगल्स का कंट्रोल कम हो। फाइनली 1780s में जो कटोच राजा थे वो इस फोर्ट को मुगल से वापस ले सके, तो उनका वापस यहाँ पर राज हो गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ से ऑपरेट किया। 1905 में इस जगह, मतलब मैं आपको कांगड़ा स्टेट की बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। उस दौरान जो यहाँ का स्ट्रक्चर है काफ़ी गिर गया। तो जिसका एक गिरा हुआ एग्जाम्पल आपके सामने है, गेट सामने नहीं है। इसका नाम है अंधेरी गेट। जो सबसे ऊपर ये पहाड़ी में मंदिर देख रहे हैं आप, तो ये मंदिर जयंती माता के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पे। और यहाँ पे जो राजा थे कटोच राजा, वो काफ़ी इनके साथ जुड़े हुए थे माता के साथ। वो अपनी बहन जैसा मानते थे इन्हें। तो क्या हुआ कि वो रोज़ पूजा वगैरह करते थे, अपने ही किले से उन्हें सामने दिखता था, पूजा वगैरह करते थे। तो एक समय आया कि वो पूजा वगैरह अपना थोड़ा पीछे हट गए। तो उसी 1 महीने के अंतराल में मोहम्मद गजनी आया और उसने इस किले को कब्जा कर लिया, इस किले के ऊपर। हाँ। तो फिर काफ़ी मतलब जो यहाँ की पैसा और वो सब था वो सब लेके चला गया वो। हाँ। तो यही इस किले का थोड़ा बहुत जितना मुझे जानता है हिस्ट्री है। हाँ। आपका घर नज़दीकी है? हाँ, मेरा यहाँ लोकल हूँ मैं। ओके, थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक्स। ये है जी
गंगा यमुना गेट। किले के अंदर टेंपल भी है, फिलहाल तो क्लोज्ड है। (1905) के अर्थक्वेक के बाद जो रूइंस हैं हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हम नीचे से चलते चलते 45 मिनट लगा के फोर्ट के टॉप पॉइंट तक आ चुके हैं। यहाँ पर आप वो व्यू एंजॉय करोगे जो मुझे डाउट है कि पालमपुर एरिया में कहीं और से मिलेगा। मैं पालमपुर एरिया मतलब ये 20 किलोमीटर के दायरे की बात कर रहा हूँ। सबसे ऊपर आप वो पहाड़ देखो, अनएक्सपेक्टेड, मुझे आइडिया नहीं था कि ये चीज़ मेरे को यहाँ पर ऊपर आके देखने को मिलेगी। सो ब्यूटीफुल। थोड़ा सा आप नीचे की तरफ देखो, आखिरी में आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, हम वहाँ से चढ़ते चढ़ते फोर्ट में यहाँ तक आए हैं। साथ में मैं थोड़ा थोड़ा ये भी इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ फोर्ट जब भी बना होगा तो कैसे बना होगा। आज देखिए पहाड़ों में बड़ी कटाई हुई है, लेकिन इतना बड़ा फोर्ट पहाड़ पे तैयार करना बहुत बड़ी बात है। सीढ़ियाँ देखी आपने, सब कुछ देखा। हालांकि 1905 के बाद या जब अपना ASI के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फोर्ट आया तो रेनोवेशन की, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में भी तो तैयार जब हुआ कैसे हुआ होगा। चलिए अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन होगा चामुंडा देवी टेम्पल, यहाँ से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। हम चामुंडा देवी मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। हम यहाँ पहुँचे शाम को 7:15 पे। टाइमिंग्स है सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक, तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। टेंपल एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग, टेम्परेचर चेक, वो सब होता है। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि आज हम धर्मशाला नहीं जाएंगे, नाइट स्टे हम यहीं पे करेंगे। तो हम टेंपल से आधा किलोमीटर रिटर्न की ओर आए और हमने अपने लिए यहाँ पर रूम ले लिया है। इस होटल का नाम है होटल वाटिका। डबल ऑक्यूपेंसी में वैसे तो टैरिफ यहाँ पे 2500 होता है, लेकिन इस समय टूरिस्ट कम है तो डिस्काउंट है। डबल ऑक्यूपेंसी फिलहाल टैरिफ है 1500 रुपये। आज नाइट से यहाँ पर करेंगे, कल मॉर्निंग में टेंपल विजिट करेंगे, फिर हम धर्मशाला की ओर जाएंगे और मैक्लोडगंज जाएंगे। अब आपको यहीं पे मैं बाय बाय कर देता हूँ। अगले एपिसोड में जो बाकी की जर्नी है वो आप देखोगे। आज का दिन भी लंबा था, लेकिन आई विश हम टाइम पे आ जाते तो और आज का नाइट स्टे मैक्लोडगंज करते तो और अच्छा होता। बट एनीवेज अब आपको बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।